पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, बोर फूटता हूँ तुझको निहारता हूँ। बोर फूटता हूँ तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ। दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा अपनी वाणी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे।
प्रभु हालेलुया अपनी वाणी सुनावे बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुनावे बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुनावे वचन तेरा दिखा दे। पढ़ेंगे थोड़े समय हम प्रभु का वचन को मनन करके फिर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता पहला अध्याय 1 से लेकर 3। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन से प्रभु हमारे लिए आज शाम के लिए जो संदेश आपने रखा है प्रभु उसे आनंद पूर्वक ग्रहण करने के लिए आप हमें एक को आप मदद करें। वचन को समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। प्यारे परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु ये वचन को हमें बांट कर दीजिए। हर एक के समझ के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु, आमीन। फिर एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता पहला अध्याय उसका 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उसकी व्यवस्था में रात और दिन मनन करते रहता है। वह उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो बहती नालियों के किनारे में लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे हाँ वह सफल होता है। सफल होता है। बस इधर हम लोग इस वचन को कई बार हम पढ़े हैं। इसी के जैसा और एक वचन हम पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह 17 अध्याय 7 और 8। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे में लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको कुछ न लगेगी, धूप होगी तभी उसको कुछ नहीं लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता वो रहेगा। तब भी क्या करता रहेगा, फलता रहेगा। ये दोनों वचन को हम लोग कई बार पढ़े होंगे। यहाँ पर एक धन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया, उसका जिंदगी कैसा है, वो कैसा जीवन बिताता है, उसका तुलना को एक पेड़ के साथ किया गया है। ये पेड़ के बारे में क्या बताया, ये ऐसे पेड़ है जो किधर लगाया गया, नदी के किनारे में लगाया गया। नदी किस बात को बताता है, पवित्र आत्मा को।
पवित्र आत्मा के नदी के किनारे में लगाया गया उस वृक्ष के समान है। ये पानी के किनारे में लगाया जाने के कारण इसने अपना जड़ पूरा किसके पास डाला है? पानी के पास डाला है। डाला होने के कारण दो चीज इसमें से प्रकट होती है। दो चीज प्रकट होती है। क्या क्या प्रकट होती है? इसके पत्ते कैसे रहते हैं? हरे रहते हैं, सूखते नहीं है, है ना? यिर्मयाह में ऐसी पढ़े ना, यिर्मयाह में एक बार पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान होगा हाँ, जो नदी के किनारे लगा हो, हाँ, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जड़ जल के पास फैली हो, और जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसको नहीं लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे। उसके पत्ते कैसे रहेंगे? मतलब इस पेड़ को भी क्या लगेगी? धूप जरूर क्या करेगी? लगेगी। लेकिन जड़ किसके पास होने के कारण? पानी पवित्र आत्मा के पास होने के कारण ये क्या नहीं करेगा? सूखेगा नहीं। इसके पत्ते कैसे रहेंगे? हरे रहेंगे। और सूखे वर्ष में भी, सूखे वर्ष में मतलब अभी फलने का सीजन नहीं हो तो भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। उनको विषय में कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वो तब भी क्या देगा? फलता रहेगा। तो एक पेड़ जो नदी के किनारे में रोपा गया है उसमें से दो चीज दिखता है। एक है पत्ते, दूसरा क्या है? फल। क्या क्या चीज है? एक है पत्ते, दूसरा है फल। पत्ते भी होंगे और क्या भी होगा? फल भी होगा। पत्ते भी सूखेंगे नहीं, हरे रहेंगे, और ये क्या भी देता रहेगा? फल भी देता रहेगा। लेकिन कलीसिया में हम देखते समय में अधिकतर हमारे पास क्या ही है? अधिकतर हमारे पास क्या ही है? पत्ते हैं, क्या नहीं है? क्या नहीं है? फल नहीं है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, एक बार यीशु मार्ग में जाते समय में एक अंजीर का पेड़ को देखा। वो अंजीर का पेड़ दूर से देखते समय में क्या थी? पूरा किससे भरा था? पत्तों से भरा हुआ था। तब यीशु ने देखा कि शायद उसमें कुछ तो क्या मिलेगा? फल मिलेगा बोलकर नजदीक में जाकर क्या किया? देखने के लिए गया। ढूंढ ढूंढ कर देखने के बाद में भी उसमें क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? फल नहीं मिला। लेकिन वो पेड़ ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि इसमें बहुत सा क्या है? फल है। लेकिन उसमें सिर्फ क्या ही रह गया? पत्ते ही रह गया। वो पेड़ पत्तों से यीशु को भी क्या कर लिया था? आकर्षित कर लिया था, ये बताते हुए कि मेरे पास क्या भी है? फल भी है बोलकर। लेकिन असली में उसमें कोई फल नहीं था। इस पेड़ को रोपने वाला कौन है? पेड़ को रोपने वाला कौन है? उसके लिए हम एक उदाहरण हमने पढ़े हैं, इसलिए मैं सारा वचन में नहीं जा रहा हूं। एक मालिक ने अपने डाक की बारी में किसको लेके आके रखा? अंजीर का पेड़ को क्या किया? लेके आके रखा। डाक की बारी में अंजीर का पेड़ का कोई काम नहीं है, फिर भी उसको लेके आके उधर क्या किया? रोपा। रोपते समय में अंगूर के जो डालियां हैं, इन सब ने मालिक को क्या क्या नहीं बोला होगा? समझ रहे नहीं समझ रहे? इनका क्या काम हमारे बीच में? आपको भी इतना नहीं समझते, आपने इनको भी लेके आके किधर रखा? हमारे बीच में रखने का क्या जरूरत है? हम लोग संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, फल देने वाले लोग हैं। हमारे बीच में आपने इसको क्यों लेके आकर रखा? इसका क्या खूबी है बोलकर मालिक को भी क्या किया होगा? बहुत कुछ क्या किया होगा, है ना? या चेलों का कई बार ऐसा होता ना, आपस में क्या कर दे? आपस में बात कर दे। जब यीशु बोला चलो किधर जाएंगे? लाजर के पास क्या करेंगे? तभी चेले क्या बोले? हाँ, आओ हम भी उसके साथ। अच्छा भाषा में बोला, क्या बोला? आओ हम भी उसके साथ मरने चले। मतलब वो लोग तय कर लिया था अब तो उधर क्या ही है? मौत ही है। ये दाग की बारी में रहने वाली बाकी सारे पेड़ ने यीशु को क्या क्या नहीं बोला होगा? उस मालिक को क्या क्या नहीं बोला?
उसके बीच में एक बड़ी आस के साथ उसने एक अंजीर का पेड़ को लेके आकर उधर क्या किया, रोपा। हम भी पाप के कारण परमेश्वर से क्या थे, दूर थे। परमेश्वर ने इस्राएल, अपनी समाज, अपना जन, उनके बीच में हमें क्या किया, उधर लेके आकर क्या किया, रोपा। जब उधर लेके आकर रोपा, रोपते समय में रोज उसको टाइम पे क्या देता था, पानी। क्या देता था? ये पानी का मतलब क्या है? पानी का मतलब क्या है? अनुग्रह। क्या देता था? अनुग्रह। रोज क्या देता था? अनुग्रह देता था। कैसे भी ये क्या हो जाए, बढ़ जाए। इन सबके सामने मेरा सर को क्या करे, है ना, आप जानते होंगे अय्यूब को बारे में, ये परमेश्वर ने शैतान से क्या किया, चैलेंज किया। क्या किया? चैलेंज किया कि ये मेरा सर को क्या नहीं करने देगा, झुकने नहीं देगा। अय्यूब ने उस बात को पूरा किया नहीं किया? या यीशु का सर, परमेश्वर का सर को झुका दिया? नहीं। अय्यूब के बारे में इतना क्या था, कॉन्फिडेंट था, है ना। सट्टा लगाते ना, सट्टा, सट्टेबाजी, बाजी लगाते, गारंटी अपना आदमी क्या करेगा, इतना गारंटी किसके ऊपर था? अय्यूब के ऊपर था। इसी प्रकार ये अंजीर के पेड़ के ऊपर भी एक क्या था, उम्मीद थी, ये क्या देगा, फल देगा। इसलिए रोज अनुग्रह देता था। सीजन जब फल का ऋतु आता था, आकर मालिक क्या करता था, चक्कर लगाता था। चक्कर लगाते समय इस पेड़ में क्या है, पत्ते हैं। क्या है? पत्ते हैं। पहला साल देखा, दूसरा साल देखा, तीसरा साल देखा, तब बोलता है कि मैं तो 3 साल से इसको क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं, इसमें कोई क्या नहीं है, फल नहीं है। पेड़ लगाने वाला मालिक उस अंजीर के पेड़ से अपेक्षा क्या कर रहा है, पत्ते या फल, पत्ते या फल। पत्ते तो आमतौर से लगी है, पत्ते बढ़ाना उस पेड़ के लिए आसान बात है, नहीं समझ में है। पत्ते उगाना उस पेड़ के लिए क्या है, आसान बात है। कठिन बात किधर है, फल लाना। क्या लाना, फल लाना। मालिक पेड़ से क्या अपेक्षा करता है, फल की अपेक्षा करता है। किसकी अपेक्षा नहीं कर रहा? अगर पत्ते की अपेक्षा की होती तो उस रास्ते पर लगा हुआ उस पेड़ में तो हरा भरा क्या था, पत्ता था। क्या देना चाहिए था, शाबाशी देना चाहिए था कि वाह, तेरे ऊपर जो मैंने मेहनत किया, तुझे जो अनुग्रह दिया, कम से कम तू क्या तो दे रहा। तू फल नहीं दिया कोई बात नहीं है, चलो कल देगा, परसों देगा, लेकिन तू कम से कम अभी क्या दिया, पत्ता दिया बोलकर यीशु खुश हुआ। पत्ते खाली दिखाने वाले को क्या मिला, क्या मिला, श्राप मिला। हालेलुया। क्यों ये विषय को मैं आपको बोलना चाहता हूं? प्रकाशित वाक्य 7 कलीसिया के बारे में बताते समय में उधर कुछ बात को हम लोग ध्यान दे सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 वचन। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरा परिश्रम और तेरी धीरज को जानता हूँ, और तेरा धीरज को क्या करता हूं, जानता हूं। क्या बोल रहे इधर? ये बोलकर शाबाश मेरे कलीसिया, तू अभी बढ़ना क्या हो गया, शुरू हो गया, ऐसा परमेश्वर उधर बोल रहा है। आगे पढ़ते समय क्या बोल रहा है, ये सब कामों को मैं देख रहा हूं, हाँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ये सब किया,
तू धीरज धरता है तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर ये सब बोलने के बाद क्या बोल रहा है? पर का मतलब क्या है? ये सब तो है, ये सब तो है, लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। हालेलुया, समझ रहे हैं आपको? ये सब तो है लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? मैंने तुझ में, पर हाँ, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ, कि तूने अपना पहला सा बस प्रेम बस बस बस। इस कलीसिया से परमेश्वर की कुछ अपेक्षा थी, ये पेड़ से, ये कलीसिया से कुछ अपेक्षा थी। वो उसमें क्या नहीं कर रहा है? कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पत्ते। इसका मतलब फल के अलावा जो कुछ हम करते हैं, अभी मैं आपको कुछ उदाहरण बता, जैसा अभी हम भजन संहिता में पढ़े, दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता, पापियों के मार्ग में, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पत्ते। जो दिन और रात क्या करता है? क्या लिखा है? दिन और रात तेरी व्यवस्था को क्या करता है? ध्यान करता है। क्या है? क्या है? पत्ते। हालेलुया। साथ ही साथ आप पढ़िए 9वां वचन, प्रकाशित वाक्य 2:9। मैं तेरे क्लेश, मैं तेरा क्या देखता हूं? ये दूसरा कलीसिया के बारे में, क्लेश, हाँ, और दरिद्रता को जानता हूं, दरिद्रता को भी क्या करता हो? जानता हूं। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, हाँ, और है नहीं, हाँ, पर शैतान की सभा है, हाँ, उसकी निंदा को भी जानता हूँ। उसकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ, उनसे मत डर, हाँ, क्योंकि देखो, हाँ, शैतान तुम में से कुछ को झेल खाने में डालने पर बस है। ये अध्यायों को आप घर में जाकर पढ़ ले। मैं फटाफट खाली मेन वचन बताता हूं। 13 वचन पढ़िए। मैं यह जानता हूँ मैं यह जानता हूं कि तू वहाँ रहता है तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। 19 वचन। मैं तेरे कामों, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। ये सब किस में गिनती है? ये सब किस में गिनती है? पत्ते में। उसके साथ आप पढ़ेंगे 3 अध्याय 1 वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, हाँ, 7 तारे हैं, हाँ, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। 8वां वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। 15 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बस ये सब कलीसिया में प्रभु क्या जानता है? मैं तेरे कामों को क्या करता हूं? जानता हूं। शाबाश की उधर दे रहा है? शाबाश की दे रहा है? नहीं, मैंने तुझ में क्या देखी? कमी ही देखा। क्या कमी देखा? क्या नहीं है? फल नहीं है, फल नहीं है। तू बाकी सब करता है, लड़ता है, बुराई तेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। और भी हम लोग ये 2 जन प्रार्थना करते थे ना मंदिर में, एक जकातदार और सदुकी फरीसी खड़े रहकर क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना करते समय उधर फरीसी क्या बोल रहा है? पहली बात, प्रभु मैं इसके जैसा नहीं, मतलब मैं किसी से अच्छा जिंदगी जी रहा हूं, वो भी क्या है? पत्ता। इसका जैसा नहीं हूं, मैं दशवांश देता हूं। क्या है? जितने भी क्रियाएं हैं, क्रियाएं, ये सब क्या है? पत्ते हैं। मैं सप्ताह में 2 बार क्या करता हूं? उपवास करता हूं। ये सब क्या है? एक नौजवान यीशु के पास भी आकर पूछता है, गुरुजी अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या अच्छा काम करना पड़ेगा? क्या पूछ रहा है? क्या अच्छा काम करना पड़ेगा? मतलब अच्छा काम करना ये सोपा, इजी, लेकिन क्या देना कठिन है।
यिर्मयाह 24वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हाँ यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को हाँ और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों की बंदी बनाकर यरूशलेम में बेबीलोन को ले गया, हाँ तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीर के 2 टोकरे दिखाए। इधर क्या लिखा है? यहोवा ने मुझको मंदिर के सामने रखे हुए 2 अंजीर के टोकरी दिखाई। एक टोकरी में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे, एक में तो पके अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे। दूसरे टोकरी में क्या थे? निकम्मे अंजीर थे। अभी आप देखते समय मंदिर में कितने प्रकार की टोकरी है? 2 प्रकार की टोकरी है। ठीक है, मंदिर में प्रभु ने क्यों लेके आके रोपा? फल लाने के लिए, पत्ते देने के लिए नहीं। पत्ते से हमारे उन्नति, आत्मिक उन्नति होते होते क्या देना है? फल देना है। फल देने के समय में कलीसिया में परमेश्वर ने क्या रखा? 2 क्या रखा? टोकरी। एक में अच्छे अच्छे फल हैं, अभी वो अध्याय पूरा आप घर में जाकर पढ़ लेना। एक में क्या है? निकम्मे फल। कलीसिया कितना है? एक है। एक मंदिर में 2 टोकरी, एक मंदिर में 2 टोकरी। कुछ पेड़ सिर्फ क्या देता है? पत्ता देता है। कुछ फल देता है जो अच्छे हैं, कुछ फल देता है जो क्या है? निकम्मे है। अभी इन वचनों को रखकर हम अपने आप को जांचें, क्या मैं सिर्फ पत्ते में आकर रुका हूं, या फल दे रहा हूं, या फल देते समय में अच्छा फल दे रहा हूं, या निकम्मा फल दे रहा हूं? परमेश्वर कलीसिया में टोकरी को रखा है पत्ते जमा करने के लिए नहीं। क्या जमा करने के लिए? फलों को जमा करने के लिए। फलों को जमा करते समय में भी अच्छा और निकम्मे, इसको भी क्या करता है? बांटता है। क्यों ये काम करता है? हम 1 कुरिन्थी 12:13 पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ हम सब ने क्या यहूदी, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा क्या किया गया? पिलाएगा। कलीसिया के सबको कितना ही आत्मा पिलाया जाता है? एक ही आत्मा पिलाया जाता है। पिलाते समय में कुछ में खाली क्या ही निकलता है? पत्ते ही निकलता है। कुछ में अच्छा फल निकलता है, कुछ में निकम्मे फल निकलता है। गलती किसका? पानी का? किसका गलती है? ये पेड़ अपना रोपने वाले का क्या कर रहा है? अपमान क्या कर रहा है? क्योंकि आत्मा तो सबको एक ही आत्मा क्या किया गया? पिलाया गया। उसके साथ पढ़ेंगे इफिसियों 4:5 से पढ़ेंगे। एक ही प्रभु है, हाँ, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। और सबका एक ही परमेश्वर। मतलब देखा जाए इस पेड़ के लिए, कलीसिया में रोपे गए सब पेड़ के लिए समान रूप से ही क्या किया जा रहा है? आत्मा भी पिलाया जा रहा है, बपतिस्मा भी एक है, हाँ, और क्या क्या एक है? परमेश्वर भी एक है, सब एक है। लेकिन नतीजा कैसा निकल रहा है? कुछ में सिर्फ पत्ते, कुछ में सिर्फ अच्छे फल, कुछ में निकम्मे फल। आज हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे, सब लोग घुटने पर होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कलीसिया में प्रभु आपने हमें लेके आकर रोपा है, बड़ी उम्मीद के साथ में आपने हमें रोपा था। प्रभु सिर्फ पत्ते दिखाकर लोगों को और आपको भी हम लोग ठगने का काम कर रहे हैं, या खुद हम लोग संतुष्ट है कि मैं वचन पढ़ता हूं, घुटने में प्रार्थना करता हूं, सप्ताह में एक दिन प्रभु आपको समय देता हूं, दिन रात तेरे व्यवस्था को मनन करता हूं। प्रभु इतने में हम लोग संतुष्ट होकर बैठे हैं क्या? प्यारे प्रभु,
कलीसिया से आप फलों की अपेक्षा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। कलीसिया में 2 प्रकार की टोकरियों को प्रभु ने रखा है। हालेलुया। हम लोग कौन सी टोकरी में जाने पर है? हालेलुया। क्या हमारे जीवन से फल निकल रहा है? हालेलुया। फल क्या है? परमेश्वर का स्वरूप और समानता। हालेलुया। यीशु ने चलकर दिखाया हुआ जीवन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। उपवास करना, प्रार्थना करना, सेवाएं, कठिनता के समय में सामना करके खड़ा रहना, ये सब सिर्फ पत्तों में गिनी गई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का स्वभाव, हालेलुया, खोया हुआ स्वरूप और समानता फिर से हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है क्या? हालेलुया। हमें देखने वाले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। तुम जगत का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले कामों को देखकर, हम जो करने वाले कामों को देखकर लोग स्वर्ग का परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्या? हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो। थोड़े समय हम लोग अपने आप को जांचते हुए प्रार्थना करेंगे। आज के शाम के समय में प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है। हालेलुया। शायद आज तक हम करने वाले कामों से हम लोग संतुष्ट थे। हमने सोचा हाँ, हम कुछ तो कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी को कहते हैं स्वयं धार्मिकता। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो। मैंने एक दिन का एक अध्याय पढ़ लिया। हालेलुया, धन्यवाद। मैंने एक दिन में इतना प्रार्थना कर लिया। हालेलुया। ये सब पत्ते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलते। हालेलुया। दुष्टों से सम्मति नहीं लेते। हालेलुया। पापियों के मार्ग पर नहीं रुकते हैं। टट्टा करने वालों के बीच में नहीं बैठते हैं। ये सब पत्ते में गिनी जाती है। हालेलुया। प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपका स्वरूप और समानता मुझ में दिख रहा है क्या? हालेलुया। कलीसिया में भी परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं रखी है। हालेलुया। ये सेवकाई ये क्यों रखी है? कैसे भी कलीसिया को सिद्ध करके परमेश्वर के उस कद तक बढ़ा सके। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो। हम सबको एक ही आत्मा पिलाई जा रही है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है। हमने एक ही बपतिस्मा लिया। इस्राएल भी इसी रीति से एक ही मूसा के अधीन में होकर चलते आए, बपतिस्मा लिए। हालेलुया। बादल और आग की खंबे के अनुसार चलते आए। हालेलुया। उनमें से उस पार पहुंचने वाले सिर्फ 2 ही रह गए, बाकी सब ढेर हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। 7 कलीसिया को देखकर परमेश्वर कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। थोड़े समय सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू मेरे हर एक कामों को, इसलिए दाऊद कहता है, तू मेरे पग पग का हिसाब रखा है। हालेलुया। तू मेरी आंसुओं को कुपी में रखा है। हालेलुया। ये सब क्रियाएं सिर्फ पत्ते हैं प्रभु। पत्तों से आप संतुष्ट नहीं होते हैं। जब आप संतुष्ट नहीं है प्रभु, मैं क्यों कर अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूं। हालेलुया। मुझ में आपका स्वभाव दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। पापियों के प्रति आपका स्वभाव कैसा था? हालेलुया, हालेलुया। दुखियारों के प्रति आपका स्वभाव कैसा रहा? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद। क्लेश देने वालों के प्रति आपका क्रिया कैसी थी? समस्याओं को प्रति आपका समझ कैसा था? हालेलुया। प्रभु आपके चाल चलनों को देखकर, आपके पद चिन्हों पर पद रखकर चलने के लिए ही प्रभु आपका इतना मेहनत था। कलीसिया से आप यही अपेक्षा करते हैं। हालेलुया। बाप
हम एक एक पर अनुग्रह कर, इस वचन को पालन करके चलने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह करे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हमारे कलीसिया में सिर्फ पत्ते ना रहे प्रभु, हमारे कलीसिया में एक एक पेड़ में प्रभु जी फल लगे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, क्योंकि फल से आप आनंदित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो। स्तुति हो, स्तुति हो प्यारे प्रभु, आप शीघ्र आने वाले प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमसे बातें किया प्रभु, आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हमें अपने आप को जांचने के लिए प्रभु एक और मौका दिया प्रभु, आपको धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। अय्यूब के प्रति प्रभु जी आप कैसे, हालेलुया, आपको गारंटी था प्रभु। हालेलुया, शैतान के सामने अय्यूब मेरा सर झुकाएगा नहीं। हालेलुया प्रभु, हम भी उस प्रकार का विश्वास योग्य बनने के लिए प्रभु मदद कर। हालेलुया, धन्यवाद। परिस्थिति चाहे जो भी कुछ क्यों ना हो, हालेलुया प्रभु, हम हरेक को आपने चुना हुआ उद्देश्य को, हालेलुया, हमें पूरा करने के लिए मदद कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ, दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता। व्यक्तिगत रूप में प्रभु तुम हमें एक एक के साथ बात करो। सातों कलीसिया को अलग अलग रीति से आपने बात किया, कलीसिया में रोपा गया। हम एक एक के साथ व्यक्तिगत रूप में तो हमसे बातें करें, हमारी कमियों को हमें बता कर दीजिए प्रभु। दिखा दे, उस पर हालेलुया। हमारे कामों को तू जानता है, तेरे पवित्र नाम के निमित्त हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु, इस सबको तू जानता है। इससे तू संतुष्ट नहीं है प्रभु, इतना काफी नहीं है प्रभु, और भी तू हमसे अपेक्षा कर रहा है। आपका स्वरूप और समानता हमें दिखाई दे, आपकी स्वभाव हमें दिखाई दे। सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। हालेलुया। हम लोग यहाँ से घर लौटने के बाद वचन को भूल ना जाए। बाप, मेरे लिए, मेरे से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं?
हालेलुया। मेरे कामों को तू जानता है, मैं क्या क्या करता हूं तू जानता है। धार्मिकता के काम कितने हम करते हैं। हालेलुया। यीशु ने भी कहा फरीसियों सदुकियों से के धार्मिकता से भी बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता यदि ना हो। हालेलुया। प्रभु कुछ ज्यादा चाहते। फरीसियां भी धर्म के काम करते थे, भक्ति करते थे। यीशु ने कहा चेलों को देखकर इनसे भी बढ़कर चाहिए। हालेलुया। इनसे बढ़कर क्या चाहिए प्रभु को? फल। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें समझा कर दिया। एक और चेतावनी प्रभु ने हमें दिया। इसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें एक एक को सहायता करें। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर, प्रभु इतना समय प्रभु आपके सम्मुख बैठकर आज भी प्रभु हालेलुया प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर प्रभु हालेलुया, प्रार्थना के लिए प्रभु वचनों को हम लोग प्रभु सीखने के लिए आपने दिया हुआ परमेश्वर, इस दया के लिए धन्यवाद प्रभु हालेलुया। हम देखे प्रभु हालेलुया, प्रभु फल का अलावा जो भी भला काम करते परमेश्वर सारे कुछ प्रभु हालेलुया पत्ते में गिना जाता है करके हम लोग देखते प्रभु हालेलुया। हाँ परमेश्वर प्रभु हालेलुया, दयालु परमेश्वर फलों को द्वारा ही परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपका राज्य बांधा जाएगा। हाँ प्रभु आपका स्वभाव हमें परमेश्वर प्रभु हालेलुया बना रहेगा करके हम लोग देखते प्रभु हालेलुया, हालेलुया। दयालु परमेश्वर मनुष्य प्रभु हालेलुया इस्राएली 40 साल होने पर भी परमेश्वर प्रभु आपको स्वभाव नहीं बदलने के कारण प्रभु निर्जन प्रदेश में उसको मार डालना पड़ा करके हमने देखते प्रभु हालेलुया फल दे नहीं पा रहा परमेश्वर प्रभु। इसी प्रकार हम भी नहीं रहते हुए हमारा अच्छा काम को द्वारा नहीं परमेश्वर, भला काम को द्वारा नहीं परमेश्वर प्रभु हालेलुया, फल के द्वारा ही परमेश्वर प्रभु आपने इसलिए कहा तुझे मैं नियुक्त किया ताकि फल लाने के लिए करके आपने कहा परमेश्वर हालेलुया। आपका उद्देश्य को हम लोग पूरा करने के लिए हम लोग कृपा दे। आप परमेश्वर भला कामों में आप परमेश्वर हम तृप्त नहीं होते हुए प्रभु हालेलुया आप प्रभु फल लाने के लिए कृपा दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपने फल के लिए इंतजार करके कलीसिया में टोकरी रखा है प्रभु, और टोकरी में परमेश्वर अच्छा फल सा बनकर प्रभु हालेलुया में कलेक्ट हो जाने के लिए हमारे कृपा दे परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हम प्रभु दयालु परमेश्वर प्रभु एक चेतावनी हमारे पास देने के समय वो चेतावनी का हम लोग परमेश्वर सुनकर प्रभु हालेलुया, क्योंकि जिसको अनुग्रह दिया है उसको चेतावनी भी मिलता है करके हम लोग देखते प्रभु हालेलुया। उसी अनुग्रह चेतावनी को सुनकर उसी अनुसार हम लोग फल देने वाला बनने के लिए कृपा दे। कलीसिया में रखा गया, मंदिर में रखा गया, टोकरी में अच्छा फल बनने के लिए कृपा दे। आप परमेश्वर आपको हाथ में बाकी समय देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह, सबको जय।